नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक ख़ास तोहफ़ा अता फ़रमाया है सलात व तस्बीह के नाम से, जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये बबरकत महीना है। अगर इंसान के पास वक्त निकल आए तो इसको ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वजीफ़ा अता फ़रमाया था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अता फरमा रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी बड़ी तारीफ़ फरमाई थी कि मैं आपको एक अतिया दूँ, मैं आपको एक बख्शिश करूँ, मैं आपको एक ऐसा तोहफ़ा दूँ कि जो आपको 10 फ़ायदे अता करेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तारीफ़ फरमाई। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात व तस्बीह का तोहफ़ा उनको अता फरमाया था। और बाकियों को भी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलात व तस्बीह सिखाई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से भी यही फरमाया कि मैं तुम्हें एक बख्शिश दूँ, तुम्हें अतिया दूँ, तुम्हें तोहफ़ा दूँ। तो ये नबी का तोहफ़ा है। कोशिश करें कि रमज़ान के अलावा भी, अगर रमज़ान के अलावा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम रमज़ान शरीफ के अंदर, और ख़ास कर जो हमारे नौजवान आखिर अशरा के अंदर ताक रातों में ज़्यादा जागने की कोशिश करते हैं, तो उन रातों के अंदर फिर इस वजीफ़े के ऊपर भी अमल कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात व तस्बीह की जो फजीलत बयान फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसको पढ़ता है उसके अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, चाहे वो गुनाह नए हैं या पुराने हैं, सगीरा हैं या कबीरा हैं, जानबूझकर किए गए हैं या वो गुनाह अनजाने के अंदर किए गए हैं। तो ये तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है सलात व तस्बीह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया था कि आप इसको रोज़ाना पढ़ें। अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते हर रोज़, तो फिर आप इसको हफ्ते में एक मरतबा पढ़ें। अगर हफ्ते में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में नहीं पढ़ सकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी में तो एक मरतबा इसको ज़रूर पढ़ ही लो। यानी फिर इसको मत छोड़ो, ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़नी है। तो कोशिश करें, ख़ासकर रमज़ान शरीफ के ताक रातों के अंदर सलात व तस्बीह का जो तरीक़ा है पढ़ने का, वो ये है कि इसके अंदर 300 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। ये हर रकात के अंदर 75 मरतबा होता है। 4 रकातें हैं तो ये 300 मरतबा ये वजीफ़ा हो जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसा वक्त निकाल लें कि जिस वक्त में इंसान तन्हा हो, रश ना हो। मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं जब रश ना हो, या अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपका मामूल है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। नए बंदे के लिए थोड़ा सा उसको लगता है कि ये कोई बड़ा काम है कि 300 मरतबा मैं पढ़ूंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर कैसे इतना लंबा खड़ा रहूंगा, लंबा रकूअ सजदा हो जाएगा। लेकिन जब इंसान हिम्मत कर लेता है तो फिर जो है ये वो गुड़ का एक टुकड़ा बन जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता और ये नमाज खुद ब खुद इंसान को मुख्तसर लगने लग जाती है। तो जब इसको शुरू करें, नियत करें 4 रकात नमाज सलात व तस्बीह, जो वक्त हो मुँह क़िबला शरीफ की तरफ बन के अल्लाह पाक के अल्लाहु अकबर। इसके 2 तरीके हैं पढ़ने के, लेकिन जो सबसे आसान बेहतर तरीका है वो ये है कि आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जब पढ़ेंगे वला इलाहा गैरुका, उसके बाद 15 मरतबा आपने वो कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद आपने पढ़ना है। ये 15 मरतबा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अलहम्द शरीफ और सूरत पढ़नी है। फिर जब अलहम्द शरीफ सूरत हो जाएगी, फिर आपने रकू में नहीं जाना। रकू में जाने से पहले 10 मरतबा पढ़ना है। ये 25 मरतबा हो जाएगा रकू में जाने से पहले। अलहम्द शरीफ से पहले 15 मरतबा, अलहम्द सूरत के बाद 10 मरतबा। फिर जब आप रकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अज़ीम पहले पढ़ेंगे, रकू वाली तस्बीहात सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीहात पढ़ने के बाद 10 मरतबा आप पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ लेंगे, फिर वहाँ पे 10 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरीके पे सजदे में जाएंगे तो पहले सजदे वाली तस्बीहात पढ़ेंगे। तस्बीहात पढ़ने के बाद चाहे आप 3 मरतबा पढ़ते हैं तस्बीहात, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितना आप पढ़ना चाहते हैं। तो सजदे में तस्बीह पहले पढ़ेंगे सजदे वाली, फिर उसके बाद 10 मरतबा आपने यही कलमा पढ़ना है। फिर सजदे से उठेंगे, दोनों सजदों के दरमियान में बैठेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो ये 75 मरतबा
ایک رکعت کے اندر ہوگا، پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو الحمد سے پہلے پھر 15 مرتبہ، الحمد سورت کے بعد 10 مرتبہ، رکوع کے اندر 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کے 10، پھر 10، تو پہلے 15 مرتبہ ہوگی، اس کے بعد یہ 10 مرتبہ ہر رکن کے اندر یہ ترتیب چلے گی، تو یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا 4 رکعتوں کے اندر۔ تو وقت کے لیے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بہترین وقت جو ہے وہ جمعے کے دن زوال کے بعد کا وقت ہے کہ اس وقت بندہ پڑھ لے، ورنہ جس وقت انسان کو فرصت ملے، جب بھی انسان پڑھنا چاہے، دن ہو یا رات ہو، مکروہ وقت کے علاوہ انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، شریعت کے اندر کوئی وقت اس کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ تو کوشش کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا تحفہ ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کو ضرور پڑھتے رہا کریں تاکہ ان خوش نصیبوں کے ناموں کے اندر ہمارا نام بھی شامل ہو۔